हरिः ॐ नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रमम् पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम् नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविराजितम् सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमावहे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैः स्वशक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभम् व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् इति श्रीव्यासराजविरचितम् यन्त्रोद्धारक हनुमत्स्तोत्रम् सम्पूर्णम्। चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा आसासुरासि भवदङ्गवल्ली वासैव दासि कृतदुर्दसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितसारथिं वन्दे वृन्दासनसुन्दरी त्वां निधिं सन्निधिं प्रियाम् यः प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतक्लेद्यं सर्वभूतिहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कान्तिः सीताम्रसति मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं बलितं मधुरं वचनं मधुरं बलितं मधुरं चरितं मधुरं द्रवितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
मधुराधिपते रतितम मधुरम गीतम मधुरम गीतम मधुरम भोक्तम मधुरम सोक्तम मधुरम भोक्तम मधुरम सोक्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रतिरम मधुरम मधुराधिपते रतिरम मधुरम गाओ मधुरा गोपाल मधुरा गाओ मधुरा यह तिर मधुरा से तिर मधुरा यह तिर मधुरा से तिर मधुरा फलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते रतिरम मधुरम जरा अवस्था को भूल करके तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है, परंतु उसका जोश बाल्य अवस्था का लेता है। और जिनका होश परमात्मा की तरफ है, जोश शरीर की तरफ नहीं है, उनका जीवन समझ गया। नंद गांव में रह करके नंद गांव के जीवों का 7 वर्ष वृंदावन में रह करके नंद यशोदा ब्रज बामाओं गोपिकाओं यमुना की लहरों को लता पताकाओं को यहाँ तक कि वृंदावन की मिट्टी को भगवान ने कहा वृंदावन मैं वृंदावन को छोड़ करके कभी भी एक पग अन्यत्र नहीं जाता हूँ। है क्या? वृंदावन न गच्छति भक्ति नृत्य, जहाँ पर भक्ति का नृत्य होता है, जहाँ पर काशी ज्ञान की भूमि है, अयोध्या वैराग्य की भूमि है, तो वही वृंदावन प्रेम की भूमि है। और जो प्रेम से वृंदावन में भ्रमण करता है, भगवान के साथ सेवन करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान उसका हाथ पकड़ के स्वयं अपने लोग को ले जाने का कार्य करते हैं। बोले कृष्ण भगवान की 11 वर्ष रह करके वृंदावन ने जीवों का उद्धार किया। भगवान वृंदावन में तो रहे, लेकिन मथुरा के सेनापतियों के राक्षसों का उद्धार किया। कोई वृंदावन में न ब्रज बामाओं का, न गोपियों का, न पेड़ों का, न पौधों का, न पक्षियों का उद्धार नहीं किया। सबसे पहले उद्धार किसका किया? कंस के यहाँ की सबसे बड़ी सेना, उनके यहाँ का सब उद्धार करते थे, जिसको जीवन दान भी देते हैं, जीवन हरण भी करते हैं, और जिनका जीवन ले लेते हैं तो उसको अपना लूट दे देते हैं। 5 प्रकार की जो मुक्तियाँ बताई गई, साहित्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, साहित्य मुक्ति। जो साहित्य सारूप्य सालोक्य सामीप्य, तो जैसा भक्त ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, जो भक्त जैसे मुझको भजता है मैं उसी को उसके रूप में प्राप्त हो जाता हूँ। और योग क्षेम ग्रहण करने की बात भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहं प्रथमस्नामि देते प्रयतात्मना। भगवान द्वारकाधीश कहते मैं संसार के पदार्थों का भूखा नहीं, और जिसने पदार्थ बनाए हैं वो पदार्थ का भूखा नहीं है। जिसने जीवों को बनाया है, जिसने मानवीय सृष्टि बनाई है, अंडज पिंडज उद्भिज जरायुज 4 प्रकार की जो सृष्टियाँ हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, उन समस्त योनियों को बनाने वाला कौन है? जगदीश। और वो जगदीश वह परमात्मा वह द्वारकाधीश बनाई हुई सृष्टि के किसी भी पदार्थ को खाने की इच्छा नहीं करता है, और इच्छा अगर वो करता है तो कोई उसके अंदर की भक्ति और भगवान के भाव तदरूपता के भाव की बात करता है। वसुदेव और देवकी कंस के कारागृह में वृंदावन में नंद और यशोदा को 11 वर्ष रहकर कृष्ण प्रदान किया, और 14 वर्ष मथुरा में निवास किया। कितने वर्ष? 14 वर्ष। 14 श्री सुखदेव जी कहते राजन
ये विषय और वासनाएं 14 ठिकानों पर निवास करती हैं, इसीलिए राम को 14 वर्ष का वनवास भी दिया गया था। और इसीलिए भगवान जहां पर कंस जैसा कैंसर रोगी था, जिसका इलाज साधारण व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं था, भगवान ने अवतार लेकर के कंस के कैंसर को दूर करने का कार्य किया और जीवों का कल्याण। जब कंस मारा गया, उनकी दोनों पत्नी अस्थि और प्राप्ति मगध देश के राजा जरासंध थे, जिनकी लड़कियां थी। जाकर के रुदन करते हुए विधवा शरीर देख करके जरासंध अपने पुत्रियों को देख करके बौखला गया। उसने मथुरा के ऊपर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। कलयुग का वही मोहम्मद गजनवी कहलाता है, जो सोमनाथ के ऊपर 17 बार उसने आक्रमण किया। वही जरासंध गजनवी है। 14 वर्षों के बाद बलराम और कृष्ण ने सोचा, अब जरासंध से बचना बड़ा मुश्किल, चाहते तो मार देते। मैंने चींटी और चेटा की बात कल बताई थी। इतनी बड़ी सेना जरासंध के पास थी, आसपास के जितने राजा थे सबको जीत करके अपने में समाहित कर लिया था। मलेक्ष शासक काल एवं उसका मित्र बन गया। मुसलमान शासक काल एवं उसका मित्र बन गया। द्वारकाधीश के इशारे पर विश्वकर्मा ने ऐसे सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण किया, जो संसार में उसके जवाब में कोई भवन था ही नहीं। अच्छा, देवताओं के आर्किटेक्ट कौन थे? कोई हाथ उठाए, बताए इधर। देवताओं के आर्किटेक्ट, भवन निर्माण करता, आप नहीं बताएंगे। इधर कथा सुन रही हो या ना, इधर से सुन के इधर निकाल रही। हाँ, तुम्हारा नाम लिख गया है, इनाम मिलेगा तुमको दोनों लोगों को। अगली मैं प्रश्न करता हूँ, 5 मिनट प्रश्न करता होता है, तो उत्तर सही देगा उसको इनाम भी देता हूँ। बड़े वृंदावन बिहारी लाल की द्वारकापुरी का निर्माण हो गया। शुद्ध शब्द है द्वारका, द्वारिका शब्द नहीं है। कम द्वारका, कम ब्रह्म का जो द्वार है वह है द्वारका, द्वारिका शब्द नहीं है। लिखा पढ़ी में द्वारका शब्द है। जो परमात्मा का ब्रह्म का द्वार है वही है द्वारका। पत्नी प्रभावती, जिनके 5 पुत्र पहले थे रुक्मी, रुक्मकेश, रुक्ममाल, रुक्मरथ, रुक्मबाण, और जिसने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करने के लिए बात कर रही थी, लेकिन शिशुपाल ये जानता था। जरासंध से कहा शिशुपाल ने कि जिसको तुम ग्वाला समझ रहे हो ना, वो काला ग्वाला साधारण व्यक्ति नहीं है, सावधान रहना उससे। तो बारात में इतने शस्त्रधारी गए थे राजा, मतलब रुक्मिणी को द्वारका देश ले न जा पावे, फिर भी जिसने अपने जन्म से पूर्व, बोले राधा कृष्ण भगवान की जय माता दी। बैठिए, मैं निवेदन कर रहा था, प्रभावती के गर्भ में आने के बाद भगवती रुक्मिणी ने परमात्मा को, नारायण को प्राप्त करने के लिए साधना प्राप्त शुरुआत कर दी थी, प्रारंभ कर दी थी। आज नारायण को प्राप्त करके लक्ष्मी ने सुख को प्राप्त कर रही है। उस द्वारकापुरी में अष्टपटरानियां रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रवृंदा, कालिंदी, बिंदुवती, इस प्रकार से अष्टपटरानियां बन गई हैं। लेकिन वो महल इतना बड़ा है, लाखों का जनसंख्या उसमें निवास कर सकती है, उस द्वारकापुरी में। तब भगवान ने सोचा क्या करना चाहिए। महल तो इतना बड़ा विश्वकर्मा ने बना दिया, अब 8 रहेंगे तो पता ही नहीं लगेगा कौन कहाँ रह रहा है। एक प्राग ज्योतिषपुर था, प्राग ज्योतिषपुर, जो भौमासुर की राजधानी थी। प्राग ज्योतिषपुर भौमासुर की राजधानी थी। वो पृथ्वी का पुत्र था। पृथ्वी का पुत्र होने के साथ अनाचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार में, 'रत भी रहता था। तो उसने
पड़ोसी राजाओं को जीत करके, युद्ध में पड़ोसी राजाओं को जीत करके नहीं धन लेता था, नहीं भी जमीन लेता था, उनके यहाँ की कन्याओं का हरण कर लेता था, उन राजाओं की लड़कियों को ले लेता था। तो भौमासुर जो पृथ्वी का पुत्र था, उसने इस प्रकार से 16,100 कन्याएं जंगल में बंद कर रखी थी। उसने अपने महल में बंद कर रखा था। उसने वर्षों व्यतीत हो गए, लेकिन कोई निदान नहीं दिखाई पड़ रहा था, कोई निदान नहीं दिखाई पड़ रहा था। लेकिन जैसे कंस के कारागृह में वसुदेव और देवकी ने साधना करी, वैसे भौमासुर के कारागृह में, जेल खाने में उन 16,100 ने साधना करी। किसको प्राप्त करने के लिए? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। यथा हतो भगवतो भौमो येन चारित्री स्त्रियः निरुद्धं एततश्चातो विक्रमं सारं धन्वनः। विक्रमं सारं धन्वनः, भगवान बलराम और कृष्ण को साक्षी मान करके वह समस्त 16,100 कन्याएं उसी कारा भौमासुर के यहाँ बंदी के जो बनी थी साधना करती है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, मिलन प्राप्त करने के लिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने स्त्रियों को बंदी गृह में डाल रखा था, उनको सारंग धनुर्धारी श्री कृष्ण का विचित्र चरित्र सुनना चाहता हूँ। परीक्षित ने पूछा। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, ये पृथ्वी का पुत्र था, प्रागज्योतिष राजधानी थी, जिसका नाम भौमासुर था, आतंकवादी था, और जिसने पड़ोसी राज्यों को जीत करके उनकी कन्याओं का हरण करके अपने यहाँ बंदी खाने में बंद करके रख रखा था। भगवान ने द्वारकाधीश ने ये यहाँ पर एक अद्भुत बात यह है, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस समय उन भौमासुर के बंदी गृह में कन्याओं को छुड़ाने के लिए भगवान गए, तो अकेले नहीं गए हैं भगवान, भगवान के साथ में सत्यभामा भी गई है। वो पढ़ा है, भगवान के साथ में सत्यभामा भी गई है। अर्थात युद्ध के मैदान में स्त्रियों का जाना आज से नहीं है, द्वापर से चला रहा है। तो भगवान के साथ में सत्यभामा भी गई है। अगर कहीं निर्बल पड़ जाए हमारे प्राणनाथ द्वारकाधीश, तो मैं खुल करके युद्ध की चुनौती दूंगी, ये सत्यभामा ने कहा। पृथ्वी ने भगवान से निवेदन किया कि मेरे पुत्र को तुम मारना मत। पृथ्वी का पुत्र है, पृथ्वी ने निवेदन किया। भगवान ने कहा, मारने का कार्य तो मेरा है ही नहीं, लेकिन सिर के ऊपर से जब पानी निकल जाएगा तो मारने की क्या, मरना तो विधान है, मरना तो विधान है, न किसी को कोई मारता है और न ही कोई किसी को जन्म देता है। भौमासुर आया और भगवान से युद्ध करने लगा, और युद्ध में भगवान ने सत्यभामा की ताकत को पा करके, सत्यभामा की शक्ति को पा करके परास्त कर दिया। भौमासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। बोले गोविंद भगवान के। अब वो 16,100 जो कन्याएं थी, बंदी गृह से, कारागृह से बाहर आए, और भगवान एक तरफ खड़े हैं द्वारकाधीश, और 16,100 एक तरफ खड़ी हैं। भगवान ने कहा उन कन्याओं से, तुम्हारी क्या इच्छा है? तत्र राजकन्यानाम अक्षरसहस्राधिकायुतम भौमहस्तां च विक्रम च राजभ्यो दद्रसे हरिः। उन्होंने कहा, तुम्हारी इच्छा क्या है? भगवान ने कहा, तुम लोगों को तुमको तुम्हारे राज्य में भेज दूं, तुम्हारे घर में भेज दूं, तुम्हारे माता के पिता के पास भेज दूं। उन समस्त गोपिकाओं ने 16,100 ने एक स्वर से कहा कि जीवन अब तुम्हारे हवाले है, जीवन अब तुम्हारे हवाले है, चाहे मारो चाहे उबारो। और ऐसा करुण भाव दे करके
द्वारकाधीश के नेत्र सजल हो गए। उन 16,000 वेद की जो श्रुतियां हैं, वेद की जो श्रुतियां हैं, उन श्रुतियों की जो ऋचाएं हैं, वही 16,100 कन्याएं आध्यात्मिक तात्विक दृष्टिकोण से। और उन कन्याओं को लेकर के द्वारकापुरी और समस्त कन्याएं एक स्वर से कहती हैं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। मुरलिया वाले, मोरे बसुलिया वाले। बसुलिया वाले, मुरलिया वाले, बसुलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया जन्म से लेकर 125 वर्ष का जीवन जिया, जिन्होंने युद्ध में कभी हारे नहीं और राजा कभी बने नहीं। राज्य जीत करके जिसका था उसको दे देते थे और स्वयं अकिंचन रह जाते थे। चाहते मथुरा के राजा कंस को मारने के बाद स्वयं कृष्ण राजा बन जाते, लेकिन कंस के पिता उग्रसेन को राज्य के सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं राज्य के सुख से वंचित रहे। भगवान भोलेनाथ की समाधि लगी हुई थी महाराष्ट्र के बीच में। काम भगवान को पीड़ित करने के लिए आया। उसने मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, सम्मोहन, पांचों बाण संधान कर दिए भगवान के ऊपर, रासबिहारी के ऊपर। भगवान ने चुनौती दे दी कामदेव को, तुम्हारे में अगर दम है, हम नृत्य कर रहे हैं ब्रजबामाओं के साथ में और काम तुम मेरे अंदर उत्पन्न कर दो, मैं तुमको चुनौती देता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, रामचरितमानस में राम ने जो कुछ किया है वो जीवन में करने के लिए है और भगवान कृष्ण ने जो किया है वो सुनने के लिए है।
भगवान कृष्ण ने गोवर्धन छरुनिया के ऊपर धारण किया, नहीं धारण कर सकते। 16,108 के साथ जीवन जिया, नहीं कर सकते। भागवत कथा श्रवण करने के लिए है, राम कथा जीवन में करने के लिए है। जहां पर रामचरितमानस जीवन जीने की कला सिखाती है, वहीं पर श्रीमद् भागवत मरने की कला सिखाती है। जीवन इस संसार में मेरे अतिरिक्त भी क्या उनका कोई प्रेमी है क्या? जब जगह रुक्मिणी ने पूछा प्राणनाथ से, द्वारकाधीश से, क्यों मेरे अतिरिक्त भी आप किसी से प्रेम करते? वो मेरे अंदर थी, साधना कर रही थी, जिनका तुम नाम सुन रही हो ना, उन्हीं ने जगा दिया मुझको। उनकी सेवा करो तो वह हालाग्नि शक्ति, अन्योन्याश्रित संबंध रखने वाली शक्ति राधा शक्ति वही प्रकट होती है। राधा कृष्ण के, राधा अपने हृदयारविंद में कृष्ण को बिठाए रखती है। तो उनके स्वागत के लिए रुक्मिणी दूध लाती है, क्या लाती है? दूध लाती है। वो दूध खोलता हुआ गर्म दूध था और रुक्मिणी ने उस दूध का पान कर लिया। बिहारी लाल की तो रुक्मिणी गर्म गर्म खोलता हुआ दूध लाती है और उस दूध को राधा जी को पिला देती है। राधा जी दूध का पान कर लेती, गर्म दूध खोलता हुआ राधा जी पी लेती। थोड़ी देर के बाद राधा की शक्ति अंतर्धान हो जाती है। रुक्मिणी भगवान के चरण सेवा करने के लिए चरण दबाने लगती है। तो रुक्मिणी देखती है द्वारकाधीश के तलवे में फफोले पड़े हुए, जल गए हैं चरण। रुक्मिणी ने पूछा तुम्हारे चरण कैसे जल गए? भगवान ने कहा जिनको तुम गरम गरम दूध पिलाया था, ये मेरे चरण अपने हृदय में रखती है, उन गरम दूध से मेरे चरण जल गए। अंदर जो अंतर भाव थे वो परिणित हो गए। वह शक्ति जो कभी उनसे अलग नहीं होती, दूध रुक्मिणी ने पिया, पैर भगवान के जल गए। हमारे में वह शक्ति नहीं। लक्ष्मी, अलक्ष्मी, महालक्ष्मी, तीन प्रकार की लक्ष्मी होती है। अन्यायोपार्जित वित्तम 10 वर्षेण तिष्ठति, प्राप्ते तु एकादशे वर्षे समूलम तत् विनश्यति। जो दूषित आचरण के द्वारा धनोपार्जित किया जाता है, अन्यायोपार्जित वित्तम, अन्याय से उपार्जित किया हुआ धन 10 वर्ष रहता है और 11वें वर्ष घर का लेकर भी चला जाता है। ये अलक्ष्मी है। लक्ष्मी अपनी मेहनत के द्वारा जो धनोपार्जन किया जाए और उसमें से दशांश भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, वह लक्ष्मी कहलाती है। लेकिन आज अन्याय से जो धन उत्पादन कर रहे हैं, भंडारे उन्हीं की चल रहे हैं, ऐसा। लेकिन उन भंडारों से लाभ न उनको होने वाला है, न खाने वाले उनका है। वृंदावन के परम श्रेष्ठ संत प्रेमानंद जी कहा करते हैं, भंडारे में ज्यादा खाने की इच्छा मत व्यक्त करो। यदि खाने की खा ही दिया है तो एक खा लिया 1 रुपए का तो 2 रुपए वहां नीचे दे दो। भंडारा जो कर रहा है तो अपने पापों का समन कर रहा है, अपने पूर्व जन्म के चाहे इस जन्म के किसी को खिला करके, वहां पर उसका भाव नहीं है कि पाप है या पुण्य है, भंडारा कर रहा है। लेकिन उसका धन कैसा है? ज्यादातर 90% या 99% धनोपार्जन अन्याय से धनोपार्जन कर रहे हैं, उन्हीं के भंडारे चल रहे हैं। अन्याय से धनोपार्जन करने वाले के बच्चे भूखे मर रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश की पहली अष्टपटरानियों में रुक्मिणी मैं चर्चा कर रहा था, भगवान भोलेनाथ की
बह गया था। भोलेनाथ की तपस्या को कामदेव ने नष्ट कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया। तो कामदेव की पत्नी रति रोने लगी, मैं अब किसके साथ जीवन व्यतीत करूंगी, मेरे तो प्राणनाथ को तुमने मार दिया। और महाराज के बीच में जब भगवान भोलेनाथ भी उपस्थित थे, जो गोपेश्वर नाम से जाने जाते हैं, वहां भी कामदेव गया था, लेकिन कामदेव को च्युत कर दिया, अनंग कहलाए। तो कामदेव तो हैं, लेकिन शरीर में कोई अंग नहीं है। इस शरीर के अंदर काम और क्रोध, सब लोभ मोह सब कुछ है, लेकिन सब होने के बाद भी अगर नर है तो जीवन संभव नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, काम और क्रोध, लोभ और मोह कितना प्रयोग करना है हमको इस शरीर से, उसकी एक श्रेणी है। उस श्रेणी से अधिक हो जाएगा काम तो वही जीवन नरक हो जाएगा, क्रोध ज्यादा हो जाएगा, जीवन नरक हो जाएगा। उसका प्रयोग अपनी सीमा में कीजिए। ऐसा क्यों? श्री सुखदेव जी कहते, राजन, रुक्मिणी स्वयं महालक्ष्मी का स्वरूप है और प्रभावती की तपस्या से प्रभावती के गर्भ में आई थी, और लक्ष्मी नारायण से कभी पृथक नहीं रहते। एक बार नारायण और लक्ष्मी में वार्ता हुई कि समाज में हमारी इज्जत ज्यादा कि तुम्हारी इज्जत ज्यादा है। उन्होंने तर्क होने लगा। नारायण ने कहा, मेरी सेवा ज्यादा होती है। तो नारायण एक बनिए के घर में गए। नारायण को देख करके, साधु वेश दे करके उनकी सेवा की जाने लगी, और लक्ष्मी जी अपने निवास में रह रहे। तो एक दिन लक्ष्मी जी उन्हीं के घर में गई, नारायण जहां पर जिस बनिए के घर में थी। नारायण जिस बनिए के घर में थे तो भोजन बनाया गया, सुंदर सुंदर बर्तन दिए गए, सुंदर पकवान बनाया गया। तो महालक्ष्मी ने कहा, मैं अपने ही बर्तन में भोजन करती हूँ। तो सोने के सुंदर सुंदर बर्तन दे दिया महालक्ष्मी ने, और उसी में भोजन किया। और कहा, मैं जिस पात्र में एक बार भोजन कर लेती हूँ वो पात्र मैं दोबारा प्रयोग नहीं करती। और बढ़िया बड़ा चालू, और सारे बर्तन में छिपा गया सोने की, और महालक्ष्मी की सेवा होने लग गई और नारायण की सेवा खत्म। तो धीरे धीरे महालक्ष्मी की सेवा होते होते नारायण को कोई पूछने वाला नहीं, नारायण तो चले गए, महालक्ष्मी की सेवा हो गई। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, जो केवल महालक्ष्मी की सेवा करता रहेगा, नारायण के साथ सेवा नहीं करेगा, तो उसका जीवन उस बनिए के भांति हो जाएगा। न लक्ष्मी मिलेगी न नारायण मिलेंगे। वो वृंदावन बिहारी लाल की 16,108। एक जिस समय कामदेव जल करके भस्म हो गया था, भगवान ने कहा था, कृष्ण तनय हुए है सुत तोरा, कृष्ण तनय हुए है सुत तोरा। भगवान कृष्ण के अंश से जो पुत्र पैदा होगा वही तुम्हारा पति होगा। रुक्मिणी के उस राजमहल में, उस द्वारकापुरी में राजा परीक्षित को प्यास लगी थी तो गंगा घाट पे आ गए थे। बार बार पानी मत पियो, 4 घंटे मैं बोलूंगा पानी नहीं पीऊंगा, प्यास रोको तो परमात्मा मिलेगा, नहीं तो परीक्षित जैसा हाल हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मत पानी पिएगा। पानी प्यास उन्हीं को लगती जो ध्यान भागवत की तरफ नहीं जिनका। और पुत्र का जन्म होता है, उस पुत्र का नाम प्रद्युम्न रखा गया। क्या नाम रखा गया? और वो किसका? रुक्मिणी का बेटा है। लेकिन कामदेव की पत्नी रति के पति हैं, ये भी जान लीजिएगा, ऐसे जाने। तो जिस समय बालक का जन्म हुआ, शंबरासुर नाम का दैत्य उस बालक को ले जाकर के समुद्र में फेंक देता है।
मछली पकड़ने वाले मछुआरे जाल डालते हैं। उस बालक को एक मछली ने निगल लिया, वो मछली जाल में फंसती है। संबरासुर के यहाँ वो आती है। जब मछली काटी जाती है तो संबरासुर के यहाँ उस मछली से बालक का जन्म होता है। मतलब एक बालक 2 बार जन्मा, एक रुक्मिणी के गर्भ से, दोबारा मछली के गर्भ से जन्म लेकर। अब उसकी कोई मां तो है नहीं। भगवान गोलोकवासी ने कामदेव की पत्नी रति को उस बालक की सेवा के लिए लगा दिया। कामदेव की पत्नी रति संबरासुर के यहाँ खाना बनाने का कार्य करती थी और उस बालक की सेवा करने लग गई। शून्य से लेकर के 5 वर्ष तक जब रति सेवा करती थी तो प्रद्युम्न और रति में बालक वाला स्वभाव था, ये मेरा बेटा है। प्यारे लाल रिटर्न में मत करिएगा भाई, बात कर पानी को डाल दूंगा। मैं निवेदन कर रहा था, क्या करें? हाँ, शून्य से 5 वर्ष तक का बालक जो पौगंडा अवस्था कहलाती है, शैशव काल कहलाता है। जब रति सेवा करती है तो उसमें बालक अपने बालक का दर्शन करती है। लेकिन वही जब प्रद्युम्न 16 वर्ष का हो गया तो उसकी नीयत बदल गई, रति की दृष्टि बदल गई। अब उस रति बालक को बालक नहीं देखती है, रति बालक को पति देखती है। नारद जी पहुंचे, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण और उनके लिए उनका कक्ष था, उस कक्ष में निवास करने लगे रति और प्रद्युम्न। पहले के कामदेव और रति, यानी कि प्रद्युम्न कामदेव का अवतार है। उस द्वारकापुरी में प्रद्युम्न से और रति से जिस बालक का जन्म हुआ उस बालक का नाम अनिरुद्ध रखा गया। क्या नाम था? अनिरुद्ध। 16,108 से 10 लड़के और एक लड़की, कुल गणना कितनी हुई बताइए मास्टर साहब? कुल संख्या कितनी हुई? हाँ? गलत, जोड़ के बताओ। 16,108 से 10 लड़के और एक लड़की। गणित करके बताना, अभी हम बताएंगे नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। 16,108 की मनोकामनाओं को पूर्ण किया। अब सिनेमा हॉल में जब हाउसफुल हो जाता था, लिख देते थे हाउसफुल, तो द्वारकापुरी में लिखा है हाउसफुल। मतलब वहां कोई गुंजाइश नहीं किसी गिरा लेके। अगर रिश्तेदार भी आ जाए तो दिल्ली में अपनी व्यवस्था कर ले जाने की। इस प्रकार से 16,000 पूरी द्वारका आनंदित हो रही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जरा हल्के हल्के, जरा धीरे धीरे, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। बोले मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे, जरा हल्के हल्के, जरा हल्के हल्के गाड़ी वाले।
शोणित। भौमासुर की राजधानी का क्या नाम था? प्रागज्योतिष। और बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त है। शिव की आराधना करते हैं बाणासुर। बाणासुर का एक मंत्री है जिसका नाम है कुभांड। क्या नाम है? और बाणासुर की एक पुत्री है जिसका नाम है उषा। क्या नाम है? ध्यान देते रहना इधर उधर, केले का वो भोजन चक्र मत रहना। बाणासुर की पुत्री का नाम है उषा। बाणासुर के मंत्री का नाम है कुभांडक। बाणासुर की राजधानी है शोणितपुर। नदी के तट पर उषा स्नान करने के लिए जाती है। 1000 लोग स्नान कर रहे थे। स्नान करने के समय में सब पति और पत्नी नदी में स्नान कर रहे थे, अकेला कोई नहीं था। उषा के मन में ऐसे भाव जागृत हुए, मेरे भी पति होता मैं स्नान करती जल में। नदी के तट से उषा पुनः अपने पिता के महल बाणासुर के महल अपने महल चली जाती है, अपने कक्ष में। राजकुमारी के कक्ष, राजकुमारों के कक्ष होते थे, राजकुमारियों के कक्ष होते थे। उषा का अपना कक्ष था, उसमें चली आई। रात्रि में जब सोई तो उसको निद्रा नहीं आई। प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध के पास पहुंचे। स्वप्न में अनिरुद्ध को अपना पति मान लिया। स्वप्न में उषा ने अनिरुद्ध को अपना पति मान लिया। खाना पीना धीरे धीरे कम पड़ गया, शरीर पीला पड़ गया। बाणासुर के यहाँ के वैद्य जो थे वो बुलाए गए। वैद्यों ने उषा को देखा, नाड़ी पकड़ी, देख करके कोई शरीर के अंदर रोग उनको न मिला। शरीर स्वस्थ है बता करके वैद्य भी कुछ नहीं समझ पाए। इधर द्वारका में अनिरुद्ध राजकुमार हैं अपने कक्ष में। जो दशा उषा की हो रही वही दशा अनिरुद्ध की हो रही। वो भी पीली पड़ गई है, वो भी पीले पड़ गए। बाणासुर के यहाँ कुभांडक की पुत्री का नाम था, मंत्री की पुत्री का नाम था चित्रलेखा। क्या नाम था? बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, चित्रकला में पारंगत थी। चित्रलेखा ने कहा उषा से, या तो तुम अपने जिनको स्वप्न में देखा है बता दो। तो बताना नहीं चाहती। चित्रलेखा ने श्याम बोर्ड के ऊपर संसार के देवताओं के चित्र बनाना शुरू कर देती। तो चित्र बनाती और दिखाती उषा को। सैकड़ों चित्र बना डाले, लेकिन अब तक जो उषा ने अंदर बिठा रखा था वो नहीं बना। मन चित्रलेखा का गया प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध की तरफ। सारे तो देवताओं के चित्र बना दिए, ब्रह्मा के, विष्णु की, महेश के और विष्णु के देवताओं के, अन्य इंद्र के पुत्रों के आदि। अब जब उस चित्रलेखा ने श्याम पट के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध का चित्र बनाया, उषा के नेत्र सजल हो गए, रोने लग गई। चित्रलेखा समझ गई यही इनके आराध्य, यही इनके पति होने वाले। कर सकती हूँ तुम्हारी मदद में। चित्रलेखा ने कहा, मंत्री की पुत्री ने कहा, तुम्हारी मैं क्या मदद कर सकती हूँ। और चित्रलेखा भगवान गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, इस मंत्र सठ को चाटा मारा। पाई न जहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना
पाई न जही गति पतित पावन राम भज सुनो सजमना काय जामिल व्याध वीर गजादि करता रे गना वीर जमन गिरात तो अजादि करता रे गना। कहा उन्होंने पाई न जह गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। हे मन रूपी सठ संबोधन है दूषित बात के लिए, गाली देने के अवसर में सठ। अरे सठ हो गया तू गंदा, तो मन को तुलसीदास कहते सठ तो भगवान के चरणों में लग जा और प्रपंच के चरणों से हट जा, तो थोड़ी देर के लिए आई हो ना तो भगवान के पास जुड़ जाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी गुरु और शिष्या कौन बनी? चित्रलेखा। दीक्षा देने के बाद वो द्वारकापुरी को हवाई मार्ग से अंदर पहुंच जाती है और जहां वहां ही जाती है जहां पर अनिरुद्ध अपने कक्ष में लेटे हुए थे। चित्रलेखा ने देखा अनिरुद्ध की शरीर की स्थिति, शरीर पीला पड़ गया है। जैसी उषा की स्थिति छोड़ के आई थी ना वैसी ही स्थिति अनिरुद्ध की देखती है। चित्रलेखा ने जो बताया तो उषा के प्रेम में अनिरुद्ध के नेत्र सजल हो गए। अनिरुद्ध ने कहा अब विलंब करने की कोई जरूरत नहीं, शीघ्रता करें। वर्षों से प्रतीक्षा है मिलन की और मिलाने के लिए तुमने मीडिएटर का जो कार्य किया है तो मैं तुमसे कभी पूर्ण नहीं हो सकूंगा। अनिरुद्ध ने कहा चित्रलेखा से, जैसे मां न पार में ही पर युद्ध से जुदा। जब महाराष्ट्र में भगवान एक गोपी को मान हुआ और सारी गोपियों को अभिमान हुआ, मान राधा को हुआ, अभिमान गोपिकाओं को हुआ, तो अंतर्धान हो गए। जब गोपी गीत हुआ, विरह गीत हुआ, भगवान लौट करके यमुना के तट पर जब आए, न पार में हम मन संजुदाम प्रथा, कहा मैं जीवन भर तुमसे पूर्ण नहीं हो सकता हूं। यदि आप पूर्ण करना चाहें तो मैं पूर्ण हो सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे कभी जीवन में पूर्ण नहीं हो सकता हूँ। भगवान ने उन ब्रजमाओं से कहा, गोपिकाओं से कहा। और वैसे अनिरुद्ध कहता है चित्रलेखा से, तुमने जो मेरे साथ उषा और अनिरुद्ध के मिलन में सहयोग दिया है और इस सहयोग से तुमको मैं कभी पूर्ण नहीं कर सकता। परीक्षा में जिसको प्रश्न आता है ना तो मन से लिखता, जिसको प्रश्न नहीं आता तो पसीना फूटता है। ऐसा है ना मास्टर साहब? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चित्रलेखा ने अनिरुद्ध के कच्छ से पलंग के सहित, ऐसे नहीं ले गई, पलंग के सहित आकाश मार्ग से जहां पर सब सोए हुए थे बाणासुर के यहाँ और उषा के कक्ष में प्रवेश दिला दिया। महीनों व्यतीत हो गए, उषा और अनिरुद्ध बाणासुर के महल में रह रहे, द्वारपालों को पता नहीं, द्वारका में भी कुछ पता नहीं। नारद जी पहुंचे, द्वारकाधीश ने उनका सम्मान किया। द्वारकाधीश ने कहा कुछ परिवार का रजिस्टर बनाया है तुमने कभी? कहा नहीं, कि जरूरत है तुमको परिवार का रजिस्टर बनाओ, हाजिरी लगाओ, कौन आया कौन गया, कौन आया कौन गया। नारद जी ने कहा द्वारकाधीश से, तुमको पता होना चाहिए तुम्हारा पोता 1 महीने से द्वारकापुरी में नहीं है। कमरा खोल करके देखो, कमरा खोला गया तो वास्तव में अनिरुद्ध गए। नारद ने कहा क्या कर, नारद ने बताया बाणासुर की पुत्री उषा से उसका प्रेम हो गया है और उसकी कुहांडक की मंत्री की पुत्री चित्रलेखा ने उसको ले जाकर के उषा को मिलन करा दिया है, मीडिएटर का काम कर दिया है।
और भगवान ने तुरंत सेना तैयार की, बाणासुर से युद्ध किया। भगवान शिव का भक्त था बाणासुर को आशीर्वाद दिया था, जिस दिन तुम्हारा झंडा झुक जाएगा महल का, उस दिन तुमको तुम्हारे हाथों की चुलबुली 1000 हाथों की खत्म हो जाएगी। बाणासुर के कितने हाथ थे? अनिरुद्ध और उषा के मिलन को बिजली को अच्छा नहीं लग रहा है। अरे किसी का जीवन समझ जाए तो हमारा बिगड़ने वाला क्या है। और द्वारकाधीश को भी अच्छा नहीं लगा। द्वारकाधीश सेना लेकर के बाणासुर के यहाँ आक्रमण कर देते हैं। बाणासुर का और भगवान द्वारकाधीश का युद्ध होता है। युद्ध में 98 भुजाएं काट दी भगवान, खुजली दूर कर दी। वैसे ही झंडा झुक गया और बाणासुर समझ गया कि यही परमात्मा है और इनकी कृपा से आज भुजाओं की खुजली दूर हो गई है। अब मैं इनको अपना आराध्य मान लेता हूँ। शिवस्य ईश्वरा सा रामेश्वरा, रामस्य ईश्वर यश सा रामेश्वरा। जो राम जिनके आराधक है शिव है और शिव जिनके राम है वही है रामेश्वर। अर्थात भगवान बाणासुर ने भगवान का सम्मान किया और जो छुप छुप के कार्य हो रहा था, आज वो उषा और कुभांडक मंत्री के निवेदन करने पर उषा को अनिरुद्ध के साथ दहेज के साथ विदा कर दिया और द्वारकापुरी में आकर सुख से निवास करने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की शरण में आया हूँ भगवान प्रभु तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो। शरण में आए हो भगवान प्रभु जी तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो। भगवान प्रभु जी तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो। प्रभु जी तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो। शरण में आया हूँ भगवान प्रभु जी तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो। शरण में आया हूँ भगवान प्रभु जी तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो। शरण में आया हूँ भगवान प्रभु जी तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो। शरण में आया हूँ भगवान प्रभु जी तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो। भक्तों की कर दूर जो भागोगे, देख अनंता भक्तों की कर दूर जो भागोगे। देख अनंता भक्तों की कर दूर जो भागोगे। देख अनंता भक्तों की कर दूर जो भागोगे। होगी हंसी तुम्हारी ताना, होगी हंसी तुम्हारी ताना। तारो ना तारो, आए भगवान प्रभु तारो ना तारो, प्रभु तारो ना तारो। शरण में आया हूँ भगवान प्रभु तारो ना तारो, प्रभु तारो ना तारो। प्रभु तारो ना तारो, प्रभु तारो ना तारो। शरण में आया हूँ भगवान प्रभु तारो ना तारो, प्रभु तारो ना तारो। शरण में आया हूँ भगवान प्रभु तारो ना तारो, प्रभु तारो ना तारो। वृंदावन
करते, कई घंटे व्यतीत करते। भगवान को प्यास लगा है। प्रद्युम्न ने कहा, पिताश्री जल की मैं तुरंत व्यवस्था करता हूं। वन में खोजते खोजते एक कुआं दिखाई पड़ा। उस कुएं में से जल निकालने के लिए प्रद्युम्न गए हैं, लेकिन उस कुएं के अंदर अद्भुत दृश्य देखा। एक गिरगिट था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो गिरगिट भगवान के नाम का उच्चारण जाकर के प्रद्युम्न ने पिताश्री को बताया, पिताश्री एक गिरगिट पड़ा है और आपका नाम उच्चारण करता है। भगवान दौड़े दौड़े आए, हाथ कुएं के अंदर नहीं जा सकता था। भगवान ने अपना पीताम्बर कुएं में डाल दिया। भगवान ने पीताम्बर कुएं में लटका दिया और उस पीताम्बर का सहारा पाकर के वो गिरगिट बाहर आ गया। जिस समय में द्रौपदी में करोड़ पुकार कर पीता वस्त्र बन गए, पीताम्बर बन गए, पीताम्बर को आगे बढ़ा दिया। गजग्राह की लड़ाई में गज का कमल पुष्प लेने के लिए गरुड़ इतनी तेज नहीं दौड़ सकता था। गरुड़ को छोड़ दिया और संतोष से डूबने से उसको बचा लिया और कमल का पुष्प लेकर के उसका उतारा। जो ही वह गिरगिट ऊपर आया, भगवान के शरीर का स्पर्श पाया तो दिव्य रूप में प्रकट हो गया और कोई नहीं था वो थे राजा इंद्र। बोले द्वारकाधीश भगवान की। तो ऐसे ही राजा इंद्र एकदा पवनं राजन् जगमुर्मन्दितमारकाः विहर्तुं साम्बं प्रद्युम्नं चारुभानुगदादयः। प्रद्युम्न अनिरुद्ध और साथियों के साथ में, पोते परपोतों के साथ में बलिया करने के लिए गए। वहां पर एक दृश्य देखा, जब वो अपने रूप में आया, ऐसे कैसे हो गया। तब राजा नृग ने कहा, राजा नृग गायों का दान करते थे और एक आदि गाय ने हजारों लाखों गायों का दान जिन्होंने किया राजा नृग ने। और गाय दान कैसे करते थे, जिस गाय को दान देते थे उसको स्नान कराते थे, सोने के सींग बढ़ते थे, चांदी के खुर बढ़ते थे, रेशमी वस्त्र ओढ़ने के लिए देते थे, दोहनी देते थे बाल्टी दोहने के लिए, और 6 महीना तक चारा भी देते थे। जिस ब्राह्मण को दान देते थे इतनी व्यवस्था करते थे और लाखों लाख गाय दान दी चुके। लाखों लाख नहीं, श्री सुखदेव जी कहते, राजन यावत्तो सुगता भूमि यावत्तो दिव्यतारिका यावत्तो वर्षदार भारत तावत्तो दिव्य स्वानुगमा। जितनी यावत्तो सुगता भूमि, जितने पृथ्वी में कण है, जितनी बरसात की धारा की बूंदे हैं, जितने नक्षत्र आकाश में नक्षत्र है, उतनी गायों का दान देने के बाद में गिरगिट बनना। एक गाय दे देता है, 10 रुपए दान देता ब्राह्मण को, मोक्ष चाहता है, संभव है। गायों के दान देने का कार्य राजा नृग करते। ऐसे दरिया के किनारे पर जाकर के खड़े हुए हैं। दरिया का किनारा ढह जाए तो नरक को चले जाए, न ढह जाए तो स्वर्ग को चले जाए, गोलोक को चले जाए। गाँव में जागृता संतु, गाँव में सत्य प्रखता, गाँव में हृदय संतु, गवाह मध्य बसा में। गाय मेरे हृदय के सामने रहे, गाय मेरे पीठ पीछे रहे। गाँव में जागृता संतु, गाँव में सत्य प्रखता, गाँव में हृदय संतु,
गायें मेरे हृदय में निवास करें और गाँव में हृदय शक्ति गवाम मध्य बसाम्यम, मैं गाँव के मध्य में निवास करूं। और भगवान आए किस लिए थे? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए, देवताओं के लिए और संतों के लिए आज भगवान ने गायों की रक्षा में आकर के नृग रूपी राजा बन करके गायों का दान कर रहे हैं। इच्छा क्या है? गाँव गोलोक का वास पाओ और गोलोक में जाने के बाद में आना जाना खत्म हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। एक कश्यप नाम का ब्राह्मण था, महल राजा नृग के पड़ोस में रहता था ब्राह्मण। भगवान ने परीक्षा ली, उस ब्राह्मण की गाय धोखे से खूंटे से छूट करके जहां गाय दान दी जा रही थी उसमें जाके खड़ी हो गई। उसको सुसज्जित करके संकल्प पूर्वक ब्राह्मण को दान कर दिया। गाय दान में मिली, ब्राह्मण देवता ले जाकर के जा रहे थे। आगे वो ब्राह्मण खड़े थे जिनकी गाय थी, रोक लिया उसने। अब तक राजा ने ऐसे ही गायों को दान करने का काम किया होगा ना, दूसरों की गाय चुरा करके ले जाओ और दान में दे दो। गाय मेरी है, वो ब्राह्मण कहता गाय मेरी है, वो ब्राह्मण कहता गाय को दान में मिली। दोनों में परस्पर झगड़ा हो रहा है। दोनों ब्राह्मण राजा नृग के दरबार में उपस्थित किए गए। फैसला हो जाए, अच्छी बात है। राजा ने उन ब्राह्मण से कहा, पड़ोस वाले ब्राह्मण की जिसकी गाय थी, इसके गाय के बदले में हजारों गाय ले लो, मोहरे ले लो, सोने की असरफियां ले लो, वो गाय दे दो। मानो उस ब्राह्मण ने कोई सौदा किया ही नहीं, कहा मेरी गाय चाहिए, मुझे को तुम्हारी गाय और तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं है। उस समय में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी जब होते थे तो यूनिवर्सिटी का दर्जा उसी को मिलता था, विश्वविद्यालय का दर्जा उसी को मिलता था। तो शांतिवन के यहाँ 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते थे, लेकिन सुदामा सीनियर स्टूडेंट थे, कृष्ण जूनियर स्टूडेंट थे। इसलिए जूनियरिटी और सीनियरिटी का ध्यान रखते हुए सुदामा ने सदैव कृष्ण की मदद करने की सोची। कृष्ण और सुदामा वन में जा रहे थे, सुदामा के तलवे में कांटा लग गया। कांटा से कांटा निकाला जाता है, कांटा से कांटा निकाला जाता है, लेकिन वह कांटा से कांटा नहीं निकाला गया। भगवान कृष्ण ने सुदामा के चरण के तलवों से मुख के अपने दांतों से कांटा को निकालने का कार्य किया। गुरुकुल में रहकर एक दिन मध्य प्रदेश के उज्जैन में मंदिर के समीप एक बुढ़िया रहती थी। उज्जैन मंदिर के समीप में बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के पास कोई संपत्ति नहीं थी, जो कुछ प्राप्त हो जाता था भिक्षा में, उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। एक दिन उस बुढ़िया को भुने हुए चने मिले, चनों को लेकर के अपने घर जाती है और उसी रात चोरों ने बुढ़िया के घर में चोरी करी। बुढ़िया के घर में ले जाने के लिए कुछ भी नहीं था, वही चने जो भिक्षा में मिले थे, वही चने चोर लेकर चले जाते। चोरों ने सोचा इसमें कोई महंगा पदार्थ होगा, भुने चने दे करके सुदामा के आश्रम में भेज देते हैं। बुढ़िया जब सुबह उठती है, चने नहीं मिलते उसके,
तो श्राप दे देती है, जो उन जलों को खा ले तो जीवन भर के लिए दरिद्र हो जाए। सुदामा त्रिकालज्ञ है, तीनों कालों की गति को जानने वाले। जो श्राप बुढ़िया ने दिया था, वो श्राप सुदामा ने झेल दिया, लेकिन द्वारकाधीश को झेलने नहीं दिया। गुरुकुल में गुरु जी ने, सांदीपन जी ने समिधा लाने के लिए, कुशा लाने के लिए, फूल लाने के लिए भेजा। वह रात दैवी प्रकोप युक्त था, बरसात हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, और उस बिजली की कड़कन बरसात में दोनों सुदामा और कृष्ण लकड़ी लेने के लिए गए। सुदामा से कहा, भगवान कृष्ण ने जिस समय वहां से चले तो गुरु माता ने वो पोटली दे दी थी, चलेगी तो जा रहे हो ना लकड़ी लेने के लिए, तो इनको तुम खा ले। द्वारकाधीश ने कहा, कृष्ण ने, मैं वृंदावन में रहकर पेड़ों पे ऊपर चढ़ने का कार्य बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ, और तुम पेड़ों पर चढ़ना नहीं जानते हो। गुजरात में पेड़ों की कमी है, उत्तर प्रदेश में पेड़ों की ज्यादा अधिकता है। कहा, तुम समुद्र में तो तैर सकते हो, लेकिन पेड़ पे चढ़ने का कार्य नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान कहाँ चढ़ गए? पेड़ के ऊपर चढ़ गए, और लकड़ियों को, सूखी टहनियों को तोड़ने का कार्य करते। समिधा और लकड़ी में फर्क क्या होता है? समिधा जो आम के वृक्ष में सूखी टहनियों को तोड़ा जाए उसे समिधा बोलते हैं, और कुल्हाड़ी से जिसको काटा जाए उसे लकड़ी बोलते हैं। चिता में पहले लकड़ी लगाई जाती है, तब चिता के ऊपर मरा हुआ शरीर रखा जाता है। चिता में पहले लकड़ी लगाई जाती है, बाद में उसके ऊपर मरा हुआ शरीर रखा जाता है, और हवन करने में पहले आग रखी जाती है, बाद में लकड़ी रखी जाती है। ये फर्क है। तो लकड़ी तोड़ने के लिए चल गए। सुदामा वृक्ष, कोई उनकी गलती भी नहीं है, सेवक है जो काम करेंगे। गोस्वामीदास ने कहा, सेवक सुख चाह मान भिखारी, सेवक सुख चाह मान भिखारी, सुख सुख गति पे विचारी, सेवक सुख तो सुख नहीं हो सकता है। और जिसको दारू पीने की लत लग गई है, उसके घर में धन नहीं रह सकता है। और जिसको दूसरी स्त्री को ताड़ने की आदत बन गई है, ऐसा व्यभिचारी सदगति नहीं पा सकता है। व्यसनी धन सब गति व्यभिचारी, बागत गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त विक्रम हसति क्वचिच्च, विलज्ज उद्गायते नृत्यते च मदभक्त युक्तो भुवनम पुनातु। बागत गदा द्रवते यस्य चित्तम, भगवान की पावन कथा सुनते सुनते जिसकी वाणी अवरुद्ध न हो जाए। वागत गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त विक्रम हसति क्वचिच्च, कभी जोर के साथ रोदन करने लगे, कभी हंसने लग जाए, कभी नेत्रों से नेत्र सजल हो जाए, विलज्ज उद्गायित नृत्य तेजा, और कभी नृत्य करने लग जाए। तो मानो ऐसे श्रोता के ऊपर भगवान की कृपा हो गई। गोस्वामी दास ने इसी को लिखा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गुण गावत पुलक शरीरा, कदम सगीरा नयन बहनेरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, पुलक शरीरा, कदम सगीरा नयन बहनेरा। खड़े हो जाए तो ऐसे 10 मिनट रुके, तो वहां पर बैठे हुए
भगवान सुदामा ने सोचा इन जनों को यदि द्वारका नाथ खा लेंगे तो उनके यहाँ की परिवार बहुत बड़ा है और दरिद्र हो जाएंगे तो बच्चे भूखों मर जाएंगे, मेरे यहाँ है ही नहीं। तो उन जनों को स्वयं सुदामा ने एक एक करके खा दिया, स्वयं दरिद्र बन गए और भगवान को दीनानाथ बना दिया। सुदामा अपने घर सुशीला के साथ रह रहे हैं। सुष्टम ज्ञानम स ददाति सुशीला, जिसकी बुद्धि भगवान में हर समय लगी रहती है वही है सुशीला, जिसकी बुद्धि प्रपंच में नहीं लगती है। बड़े वृंदावन बिहारी लाल की। तो सुशीला के यहाँ गरीबी है और किसी प्रकार का धन नहीं है, तो गरीबी झेलते झेलते कई वर्ष व्यतीत हो गए। स्वयं द्वारकाधीश एक ब्राह्मण का रूप बना करके सुदामा के यहाँ जाते हैं। स्वयं द्वारकाधीश ब्राह्मण का रूप बना करके सुदामा के यहाँ जाते हैं। सुदामा घर पर थे नहीं और भगवती सुशीला थी। भिक्षाम दे, भिक्षा की याचना की और भिक्षा में देने के लिए कुछ भी नहीं। सुशीला ने कहा उन साधु से, हमारे घर में दरिद्र है, यही बात है। वो दरिद्र सुशीला का भगवान रूप ब्राह्मण देवता ने स्वीकार कर लिया और कहा कि तुम बताना, जो मेरे साथ उनके साथ पढ़ते थे वो बहुत बड़े राजा हो चुके हैं, एक बार वो मिल के तो देखे उनसे। और वो भगवान ब्राह्मण देवता अंतर्धानी हुए। लौट करके जब आए सुदामा जी, सुशीला ने बात बतलाई, वो आने को तैयार नहीं। कहा बड़े घर में जाने के लिए मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं आया, नहीं क्या कर सकती। तो पड़ोस के घर से 4 मुट्ठी चावल सुशीला मांग करके लाती है और जीर्ण शीर्ण पट में मजबूत कपड़ा भी नहीं था उसमें बांध देती है और सुदामा को देती है कि ये पोटली द्वारकाधीश को दे देना। अगहन का महीना था, जाड़े की रुत थी। मार्ग खात चले गए मार्ग बाली भूख, मतलब जब भूख लग आती तो खेतों से अपना कुछ धान ले लेते और खाते हुए चले जा रहे थे। सुदामा जी द्वारकापुरी में पहुंचे, किसी से पूछने लगे यहाँ कृष्ण जी का महल कहाँ है। तो ऐसा संबोधन लगा करके जब बताओगे तो बताएगा उनका महल कहाँ है। कृष्ण को नहीं जानता यहाँ कोई। तो द्वारपाल जाकर के बताता है कि कोई तुमसे मिलने के लिए आया। शेष बगान जगातन में प्रभु जाने को आए बसे के ग्रामा, धोती पटी सिलटी दुपटी अरु पाय को पाना नहीं सावा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो जग सुख सुधाय विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम और बतावत अपनो नाम सुदामा। जाकर के द्वारपालों ने बताया कि ऐसा, जैसे सुदामा नाम सुना यदुवीर भगवान द्वारकाधीश अपने सिंहासन से दौड़ करके सुदामा को अपने हृदय से लगा लेते, अपने हृदय से लगा देते और रुक्मिणी से कहते हैं जाओ परात और जल लेकर के आओ इनके चरण प्रक्षालन के लिए। देर कर दिया रुक्मिणी ने आने में, तो भगवान ने क्या किया, तो ऐसे बेहाल बेवाई निसो और पग कंटक चाल रहे पुनि जोए। ओ हाय महादुख पायो सका तुम आए न तय दिन खोए। और देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन को जल सो पग धोए। नैनन के पग सो जल धोए। अर्थात रुक्मिणी के जल लाने में विलंब हो गया।
तो भगवान ने अपने मित्र सखा सुदामा के लिए अपने नेत्रों के जल से सुदामा के चरणों को प्रक्षालित कर दिया। बोले भक्त भगवान की। ईश्वर की कृपा अगर बनी रही तो अगला कार्यक्रम पांडाल में रहेगा, यही की व्यवस्थाओं से संचालित होगा। पांडाल में अनुमोदन हो चुका है, पैसे की व्यवस्था भी हो चुकी है, स्थान की व्यवस्था भी है, जजमान की व्यवस्था भी। अभी मैंने डेट नहीं दी, डेट कार्तिक के इर्द गिर्द रहेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और कथा सुनने कितने लोग आएंगे बताओ? 100%। पैसे नहीं देने बाद कथा सुनो, प्रसाद लो, खाओ जाओ। पैसा देने वाले भगवान बहुत बना रखे हैं तमाम लोग, ठीक है। तो मैं निवेदन कर रहा था, जाकर के लेट गए, उनको भोजन कराया, स्नान कराया, सुंदर सुंदर पकवान खिलाया और अपने पलंग पर भगवान द्वारकाधीश ने अपने पलंग पर लिटाया और चरण दबाने लगे सुदामा को। और चरण दबाते 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 एक हाथ ऐसे किए रहे। सुदामा जी एक हाथ ऐसे किए जहां पर चावल की पोटली दबाए। भगवान ने पूछा सुदामा से, भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा नहीं है खाने के लिए? कहा नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं भेजा। तो चरणों को दबाते दबाते भगवान ने जिसमें पोटली छिपाए थे हाथ को झीटा मारा और पोटली खाले गिर गई। इतना जीर्ण वस्त्र था, इतना कमजोर कपड़ा था, वो चावल बिखर गए। एक मुट्ठी में चावल लिया, मुख में डाल लिया, एक लोग दे दिया। दूसरी बार मुट्ठी खाना चाहते हैं, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। 16,108 से 11 लोग हो चुके, इनको कहां से खिलाओगे? सभी को दे दोगे? और ऐसी स्थिति में भगवान ने पूछा, तुम्हारी शादी हो गई? भगवान ने पूछा, शादी हो गई? कहा फिर बुलाया क्यों नहीं बारात में? तो संकोच बस सुदामा ने कहा, इतनी व्यवस्था नहीं थी कि आपको मैं बुला सकता। धीरे से सुदामा ने भी चुटकी ले ली, आपने नहीं बुलाया मुझको। भगवान ने कहा, कसम तुम्हारी मित्र, यदि मेरी डेट पहले तक पक्की नहीं होती कोई तो निश्चित मैं तुमको बुलाता। और 16,108 मेरे घरवाली हो गई है, लेकिन कोई विवाह करके ऐसे नैसी नहीं चली आई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब चलने की बात जब आई, अब चलने की बात आई, बिठा लीजिएगा माता जी को, बुजुर्ग हैं माता जी, ये सबको आना है, जान लीजिएगा। ये जमाने विद्युत प्रभेव चपला या वनस्त्री, बिजली लक्ष्मी जवानी, बिजली जैसी आती, करंट जैसी लगती और चली जाती। वृंदावन बिहारी लाल की। एडजस्ट करिएगा तो कुर्सी दीजिएगा। तो जब चलने की बात आई, मिश्रा जी ध्यान दें, जब चलने की बात आई तो भगवान ने नहीं रोका, चाहते तो रुक जाने की बात करते और दिया भी मुझे नहीं। और जब चलने लगे कहा आशीर्वाद दे दो, तो रुक्मिणी आई, पैर छुआ, आयुष्मती भव, सत्यभामाएं आयुष्मती भव, कालिंदी आई आयुष्मती भव, कृपा धीरे धीरे सबको आयुष्मती भव का आशीर्वाद देते रहे। और तब सुदामा ने पूछा, अब कितनी बची है? कहा अभी तो 100 हुई है, अभी 16,008 बकाया है। तो धीरे धीरे आती गई। अब सुदामा आयुष्मती भव कहते करते भव 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 करते रह गए, आयुष्मती खत्म। तब सुदामा ने कहा, सबको हमारी तरफ से 16,108 को आशीर्वाद है, खूब फलो और फूलो। आशीर्वाद दे दिया सुदामा जी ने। लौट करके जब चलने लगे तो कहा, मैं आने को कभी तैयार नहीं था, मेरी पत्नी में जबरदस्ती भेज दिया था। न लेके कुछ आए थे और लेके जो 4 मुट्ठी चावल आए थे वो भी चले गए और कुछ भी नहीं। जब सुदामा अपनी पूरी समेत सुदामापुर पहुंचे
तो वहाँ कंचन के महलों को देख करके हाथी और घोड़े गायों गौशाला हाथीशाला को देख करके आश्चर्य हुआ। और सुदामा की पत्नी ऐसा बढ़िया श्रृंगार किया था उन्होंने, 1600 प्रकार से सोने की थाल में आरती सजा करके सुदामा का स्वागत करने के लिए आ रही है। सुदामा ने देखा ये इतना रानी की जैसा, तो सुदामा दीवार की किनारे हो गए, कहीं हमारे से गलती ना हो जाए। तो सुदामा क्या हुआ, दीवार की ओट हो गए और सुशीला को पहचान ही नहीं पाए। जो जीर्ण कपड़े पहनने वाली, फटे पुराने कपड़े पहनने वाली, आज सोने के आभूषणों से जिसका शरीर श्रृंगारित कर दिया हो भगवान ने, ऐसे भगवान द्वारकाधीश की कृपा से सुशीला ने द्वारपालों, सुशीला के है द्वारपालों ने बताया कि सुदामा से ये तुम्हारी पत्नी है। तब पत्नी ने सुदामा जी की आरती उतारी और सुदामा जी ने प्रण पक्का कर लिया कि मैं इस महल में नहीं रहूंगा। अपनी सुमेरिनी लेकर के झोपड़ी में रह करके भगवान को प्राप्त करने के लिए जप करने लगे और जब तक रहे जप करते रहे। बाद में भगवान ने अपने में उनको समाहित कर लिया। बोले द्वारकाधीश भगवान की, सुदामा महाराज की। मैं निवेदन करूंगा जो सुदामा और द्वारकाधीश और मधुमंगल श्वेत मंगल बन के जो भी आए हैं वो मंच पर आने की कृपा करें। और देखना सुदामा का भोजन बहुत दिन से नहीं मिला। जगन्नाथ जका नैन नीला जलवारे, कौन संभाले तो मुझे कौन संभाले, कौन संभाले तो मुझे कौन संभाले, कौन संभाले तो मुझे कौन संभाले, कौन संभाले तो मुझे कौन संभाले। जगन्नाथ जगा चौथ नीला जलवारे, कौन संभाले। भगवान की, सुदामा महाराज की, द्वारकाधीश की। मैं आप से हूँ, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया किसको, सुदामा जी को। होनी सी तो हो गई, अब हो अब ना ऐसी होए, होनी सी तो हो गई अब ना ऐसी होए। और कहा भी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। अब एकादशी नहीं रहेगी। बना लीजिएगा आप, गले मिलिए फिर से। हाँ गले मिलिए।
भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का है। जब उसका जन्म हुआ था आकाशवाणी हुई थी, 4 भुजा भक्त बन गए और पुष्पाल के वध के बाद में भगवान ने दंत भक्त सांब भगवान पैर के ऊपर पैर रख करके विश्राम करने लगे। साथ में उनके कुछ लोग थे, उद्धव, मैत्रेय, 5-6 लोग थे। और वहां पर उस पहेलिया में शिकार के लिए निकला। पैर के ऊपर पैर रखा दे करके, लाल लाल तलवा दे करके बहेलिया ने सोचा कि हिरण का मुख है और बाण का संधान कर दिया। बाण जा करके भगवान के चरणों में लगा। उस शिकार को पकड़ने के लिए दौड़ा। बहेलिया ने देखा कि ये तो द्वारकाधीश है, रोते हुए चरणों में गिर गया। और भगवान ने कहा, तुम्हारा दोष नहीं है, जो कुछ मैंने किया है मैंने अपनी इच्छा से किया है। मैं राम बन करके छुप करके बाण मारा था बाली को, और वही तुम बहेलिया बने हो। वो बाण राम को वापस कर रहे हो, वो बाण राम को वापस कर रहे हो। मतलब जो उलाहना है उसको आप तुम समाप्त करने का कार्य कर दिया है, इसलिए तुमको मैं अपना लोक दे रहा हूँ। मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुरु गोपाल यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत मभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, पारहि असुर अधम अभिमानी। भगवान जिस कार्य के लिए आए, इस धराधाम पर 125 साल लेकर 11 साल वृंदावन में, 14 वर्ष मथुरा में, 100 वर्ष द्वारकापुरी में रह करके जीवों का कल्याण किया। इस तक्षक के भय से राजा परीक्षित बुलंद शहर में सुल्तान के ऊपर कथामृत का पान कर रहे श्री सुखदेव जी के माध्यम से। अब 70 साल के हो गए तब नहीं बन पाया, तो अब बना लोगे तुमको हरे लाल की। तो मैं निवेदन कर रहा था, तक्षक का जो श्रृंगेरी ने परीक्षित को श्राप दिया था, तक्षक के डसने से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाए। 7वें दिन के श्री सुखदेव जी कहते, राजन रविवार से लेकर शनिवार तक 7 ही दिन होते हैं। इन्हीं 7 ही दिन में व्यक्ति जन्म भी लेता है और मृत्यु को भी प्राप्त करता है। तो राजा परीक्षित कथामृत का पान कर चुके हैं। सुखदेव जी अंतिम उपदेश दे रहे हैं। पूछा सुखदेव जी ने, राजन यदि तुम्हारे शरीर के अंदर किसी प्रकार की भोगों की इच्छा, पिपासा, लालसा है तो उसको अभिव्यक्त कर दो। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव एक बार प्यास लगी थी, गलती होने के कारण, सच्चे संत न समझने के कारण, और महल के सुख को त्याग करके आज गंगा के घाट पर आ गया हूँ। अब इस प्रकार से कभी प्यास मुझको लग जाएगी तो दूसरा कोई घाट मेरे लिए नहीं बना है। ये प्यास है तो परमात्मा को प्राप्त करने की प्यास है, और संसार की जो को किसी प्रकार की प्यास नहीं है। ऐसा राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से निवेदन किया। ठीक समय पर सुखदेव जी अंतर्धान हो गए। परीक्षित बैठे, प्राण वायु को अपने ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर लिया है। मरना इस पंचीकृत शरीर का तो मरना तो है ही है, लेकिन इसके अंदर बैठा हुआ जीवात्मा को जिसने परमात्मा को सौंप दिया है, उसका मरना नहीं होता है, परमात्मा में समाहित हो जाता है।
प्राणवायु को राजा परीक्षित ने ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर लिया और तक्षक के पैर में डसने से उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कश्यप नाम का एक ब्राह्मण है, वो राजा परीक्षित का मित्र था। कहा यदि तक्षक डसेगा तो उसके विष को मैं समाप्त कर दूंगा। दोनों तक्षक और कश्यप नाम के ब्राह्मण की मुलाकात हो गई। तक्षक ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं ब्राह्मण से। ब्राह्मण ने उत्तर दिया मैं जा रहा हूँ राजा परीक्षित को तक्षक काटेगा, इस विष को मैं समाप्त कर दूंगा। तक्षक ने कहा तुम्हारे में ऐसी कोई दम है, ऐसा मंत्र जानते हो? तक्षक ने कहा मैं विष का हरे पेड़ के ऊपर विष फूंकता हूं और तुम्हारे दम है तो हरा कर देना। तो तक्षक ने हरे वृक्ष के ऊपर विष वमन कर दिया, विष उगल दिया, वो पेड़ सूख गया, पूरा हरा पेड़ सूख गया। ब्राह्मण ने मंत्र के द्वारा जल अभिमंत्रित किया और पेड़ के ऊपर मारा, सूखा पेड़ हरा हो गया। विधि का विधान बिगड़ जाएगा। तक्षक ने ब्राह्मण से सौदा कर दिया, कुछ पैसे दिए ब्राह्मण से तुम वापस चले जाओ और जिस कार्य के लिए मैं जा रहा हूं ना उस कार्य में तुम अड़चन डाल दूंगा। वो ब्राह्मण कुछ धन लेकर के वापस चला जाता है। ठीक समय पर पूजन के लिए फूल लाए गए थे, पूजन के लिए फूल लाए गए थे। वो तक्षक सूझ रूप धारण करके फूल में बैठा हुआ था और फूलों को लेकर के परमात्मा से प्राप्त करने के लिए मिलन की यात्रा से फूल को उठाया। उस फूल के अंदर बैठा हुआ कीड़ा तक्षक बन गया और परीक्षित के अंगूठे में डस लिया और परीक्षित का सारा शरीर काला हो गया और मरना तो पहले से थी। सुखदेव से पहला ही प्रश्न किया था राजा परीक्षित से, मृग मानस से किम कर्तव्य, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? वहीं पर रामचरित मानस जीने की कला सिखाती है, श्रीमद् भागवत महापुराण मरने की कला सिखाती है। ऐसी स्थिति में राजा परीक्षित का शरीर काला पड़ गया और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने संकल्प किया मैं एक भी तक्षक को नहीं छोड़ूंगा। तक्षक सर्वशस्त्र यज्ञ करते हैं, सारे सांप बिना गलती के मारे जाते हैं और तब तक आस्तिक मुनि थे, उनके निवेदन करने पर सर्प को मारने का कार्य बंद कर दिया। आस्तिक ने कहा आज से मैं वचन लेता हूं, यदि सांप घर में आ गया है, सांप आगे खड़ा हुआ है तो आस्तिक 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 नाम अगर ले लोगे तो सांप तुमको काटेगा नहीं, रास्ता बदल देगा, ये पक्का है। ये आस्तिक मुनि का वचन है। अर्जुना भालुष्णु किरीटी श्वेत वाहना भीवस्त्रमयी कृष्णा सब पिशाची धनंजया सर्पाय सर्प भद्रन्ते दूरम गच्छ महाभुज जन्मे जैसे जज्ञान्ते आस्तिक वचन स्मर आस्तिक वचन नम जिस्मृत्वा जह सर्पो न निवर्तते। आस्तिक मुनि का नाम ले लेंगे तो सर्प रास्ता बदल देगा, तुमको काटेगा नहीं। और सादे कागज पर आस्तिक का नाम लेकर के दरवाजे में बांध दिया जाए मेन गेट के ऊपर तो सांप अंदर भी नहीं आएगा। वृंदावन बिहारी लाल की इस प्रकार से भगवान ने इस धराधाम पर 125 वर्ष रह करके समस्त विप्रो धेनु संतों और देवताओं का कल्याण किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से साप्ताहिक ज्ञान गंगा का ये प्रवाह चला और समस्त लोगों ने कथामृत का पान किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन इसका एक श्लोक आधा श्लोक पूरा श्लोक कान में जिसके पड़ जाता है और उसको जगन्नाथ के जाने के मना करने की गारंटी दे देते, वो जाएगा तो भगवान के ही लोक हो जाएगा। अंते मति सागति, मरने की समय में जिसकी जैसी बुद्धि बन जाएगी वैसी उसकी गति बन जाएगी। जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों का फल मरना सिखाता
जाता है, मरना बन गया तो जीवन समझ गया। ऐसी स्थिति में 5 चीजें आती हैं, निर्भयता, साहस, धैर्यता, प्रतीक्षिता और भागवत के श्रवण कर लेने मात्र से जैसे तक्षक के भय से परिचित मुक्त हो गए, वैसे ही संसार के अंदर के जो कथा सुनने आए हुए हैं उनके अंदर के काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या समाप्त हो जाती है। भगवान के लोक को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। सभी लोग एक साथ बोलेंगे। जो ये श्लोक बोलता है उसको श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों को श्रवण करने का फल प्राप्त हो जाता है। सभी लोग बोलेंगे। प्रसाद की व्यवस्था पहले से सुदृढ़ कर लेना। धक्का मुक्की नहीं। कुछ महिलाएं गिरी जी है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो वैसे ये भी ठीक है, वो प्रसाद से कभी नहीं लगाती। और जैसे घर की बूढ़ी दादी होती है, पोता एक हो तो कहती पोता और हो जाएगा, वो अघाती नहीं, पोता बताती दे दे। तो प्रसाद में धक्का मुक्की न किया जाए, ठीक है। अब आज अंतिम दिवस है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नाम संकीर्तनम यस्य, बोलिए फिर। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विष्णोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भुलाएंगे न हम तुमको, न तुम हमको भुला देना। सभी लोग भुलाएंगे न हम तुमको, न तुम हमको भुला देना। यही है प्रार्थना मेरी, इसे स्वीकार कर लेना। यही है प्रार्थना मेरी, इसे स्वीकार कर लेना। यही है प्रार्थना मेरी, इसे स्वीकार कर लेना। इसे स्वीकार कर लेना। इसे स्वीकार कर लेना। इसे स्वीकार कर लेना। इसे स्वीकार कर लेना।
यही है प्रार्थना में इसे स्वीकार कर लेना। यही है प्रार्थना मेरी इसे स्वीकार कर लेना। मारेगा तुमको न तुम हमको भुला देना। लखन भरत संग धूम मची है, नाचे है संग महावीरा। लखन भरत संग धूम मची है, नाचे है संग महावीरा। और खेले अवध में ढोरी सियासत, ढोरी खेले रघुवीरा। खेले अवध में ढोरी सियासत, ढोरी खेले रघुवीरा। भोलेनाथ संग मैया गौरी, भोलेनाथ संग मैया गौरी। खेल रहे भर भर लाल हरा रंग पीला, लाल हरा रंग पीला। कान्हाए संग में लिए राधा, कान्हाए संग में लिए राधा। रोक न पाई उन्हें कोई बाधा, रोक न पाई उन्हें कोई बाधा। ग्वाल बजाए ढोल मजीरा, ग्वाल बजाए ढोल मजीरा, ग्वाल बजाए ढोल मजीरा। होली खेले रघुवीरा। पहले मुझे पता करना है आप भगवान की समय को देखते हुए अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आरती के लिए आरती सजाई जाए। आरती तुम मथुरा जन्म लियो, तुम मथुरा जन्म लियो। नंद घर मंगल जाएगी।
कृष्ण कन्हैया के। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार डालो, श्याम तुम भूमि भार डालो, अनिया अगन भैया के आरती कर। हो रहा मन में अति आनंद, विजय है नगर भैया के, आरती कृष्ण कन्हैया के। हृदयारविन्दे नमं भवानी दैवं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आजा मालिक बार मेरे घर, आजा मालिक बार मेरे घर। मेरा छोटा सा परिवार भरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार भरिया जाओ एक बार। जो दर्द तुम्हारे आता है, जो दर्द तुम्हारे आता है, मन वांछित फल वो पाता है, मन वांछित फल वो पाता है। तेरी करुणा बड़ी अपार, हरिया जाओ एक बार, तेरी करुणा बड़ी पुकार, शांति से शांति सूचना। कल श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान गंगा साप्ताहिक यज्ञ के आयोजन की आज कथा की पूर्णता हुई और कल हवन और आहा और स्वाहा मतलब हवन किया जाएगा, पूर्णाहुति की जाएगी और भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है। अधिक से अधिक संख्या में आए, भोजन प्रसाद प्राप्त करके जीवन को सफल बनाए। और जो लोग सुनने परमानेंट आए हैं वो आहुति जरूर देंगे भगवान के मुख में और बाद में अपने मुख में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।